नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 18/8/2024 का हल प्रश्न पत्र। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा सी, दयाराम साहनी। 1921 में जो है इसकी खोज की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। लेकिन इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने है? तो वी ए स्मिथ ने कहा है। वी ए स्मिथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 796 गुणे 796 माइनस 204 गुणे 204 इसके बराबर है। तो किसके बराबर है? इसको हल करेंगे तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5,92,000। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना नदी पर। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेनिस। टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? 8वें का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मुंबई में है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। वंदे मातरम के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और ये कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? 12वें का जो आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये जो है कितना है? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 हुआ करता था, अब जो है 1 हटा दिया गया है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी जी ने पहली बार यहाँ भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला है, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? 17 का जो आंसर हो जाएगा बी, रोम। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? मिश्रण है ये। आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? 19 का 19 का आंसर हो जाएगा सी, संघ की राजभाषा। 20वां नंबर है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 543 है। अगला है, एसईजेड का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सोनार। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
25वें का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 112 में है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अभी जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। अगला है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा, मुअज्जम ने मुक्त कर दिया था। विटामिन की खोज किसने की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फंक ने की थी। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा, इनका जो गुणनफल होगा वो डी होगा, 24। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, Na2CO3। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बलित पर्वत है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? 34 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जॉन गॉस्टिन ने। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 35 का बी आंसर। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है प्रतिशत में? तो ये हो जाएगा 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। अगला देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 39 नंबर का हो जाएगा बी, वैशाली में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? 42वें का आंसर हो जाएगा डी, आर्गन का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील किस राज्य में है? बी, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, इसको सरल कीजिए, सरल करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 4/13। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो स्थित है ये है सिक्किम में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा बी, बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संजीव है। अगला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 50वें का आंसर हो जाएगा बी, 3 जनवरी सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्यावन नंबर है, सुमन योजना का संबंध किससे है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षित मातृत्व से। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। 52 का हो जाएगा सी, आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 53 का जो आंसर हो जाएगा सी, 7 देशों से मिलती है। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 54 का हो जाएगा सी, 918। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? 55 का जो आंसर हो जाएगा बी, जॉन बार्डिन ने। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? 56 का बी आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 57 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो सबसे कम अंतर आणविक बल जो होता है ये 58 का आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा में। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, लोहे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 60वें का हो जाए 60 क्वेश्चन का, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा समुद्री घास हो जाएगा। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो विद्युत कोष कहलाती है। 62 का है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 62वें का आंसर हो जाएगा सी, 1993 में हुई थी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डींग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 में बने थे, बेलगांव में। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जो इसके अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में दिया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 68 का आंसर हो जाएगा सी, 23 जनवरी को मनाया जाता है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो लोथल बंदरगाह है भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। सोम प्रकाश पत्रिका किसने निकाला था? 71 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डी, 3 से 1/13 दिन में। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए? 73 का आंसर हो जाएगा सी, नाना साहेब। 74 है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? 74 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फ्रांस में। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 75 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गलन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 76 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1958 में हुई थी। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? 77 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मालदीव। सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? 79 नंबर का आंसर हो जाएगा Al2O3। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 80 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। कु उपसर्ग का अर्थ होता है तो बुरा होता है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है। 84 का जो आंसर है क्या होगा? 84 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। अगला है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा में। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? 86वें का आंसर हो जाएगा बी, कमानीदार तुला। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 87 का हो जाएगा बी, 24 दिसंबर। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? 88 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची में। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। में और पर जहाँ पे ये दो शब्द यूज होते हैं वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो 90 का हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 92 का आंसर हो जाएगा बी, +3 इसका सही जवाब होगा। गोवा में पहला शासन किसका था? तो सी होगा, पुर्तगालियों का था। आजीवन में कौन सा समास है? 94 का आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ए, ममता। अगला है ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कांग्रेगेशन। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट आइडियम्स टू टेक द डॉट बाय द हॉर्न। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुल। अगला देखते हैं विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वरी। अगला क्वेश्चन है 99 विच वन इज ए नाउन। 99 का आंसर हो जाएगा ए, एबिलिटी। और इस वीडियो का हमारा सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है? तो 100 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, भेड़। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें पूरे के पूरे 100 प्रश्न हमने सॉल्व कराए हैं और ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ बना रहिए। धन्यवाद।